शाह साहब ये बताइएगा कि पहले तो कि आज क्या हुआ। आज अदालतों से तवक्को थी कि हाई कोर्ट फैसला कर देगी और 2 बजे तक अगर फैसला नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। कल ये माहौल नजर आ रहा था और बड़े सख्त रिमार्क्स थे जज साहबान के सुप्रीम कोर्ट के। आज क्या हुआ? डॉक्टर साहब, आज इस्लामाबाद में 3 बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, उनकी जो ज़मानत के हवाले से और उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से। और दूसरा केस जो है वो पैरेलल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चला, जो कि आज 1 बजे का वक्त दिया गया था कि 1 बजे हम देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो वकला पेश हुए। ख्वाजा हारिस आज जो हैं वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे, उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो हैं बयान की जा रही हैं। लेकिन आज जो वकला थे उनमें से सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वह वहाँ पर दलाइल दिए हैं। उन्होंने दलाइल देने और अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की। हाई कोर्ट, या आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनको उनकी ज़मानत के हवाले से आज अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की गई कि जो उनका मुकदमा जो फैसला हुआ था वो गलत था, उसमें बहुत सी गलतियां थीं। जज साहब ने जो है वो बहुत जल्दी में फैसला दे दिया, हमको सुना नहीं। ये सारे दिन भर जो है वो दलाइल चलते रहे। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और फिर बैरिस्टर हुमायूं गौहर ने दलाइल दिए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील जो अमजद परवेज़ हैं उनके दलाइल चले। लेकिन ये आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी और समाअत जो है वो कल तक मुलतवी अच्छा, यानी 1 मिनट, यानी जो पीटीआई की तरफ से जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए, अब इलेक्शन कमीशन कल अपने दलाइल मुकम्मल कर देगा, ये कह रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, कल इलेक्शन कमीशन अपने दलाइल मुकम्मल करेगा या नहीं ये तो अमजद परवेज़ साहब के दलाइल पे जो है वो मुनसर है कि वो कल हो सकता है उनके दलाइल मुकम्मल ना हो और अच्छा। उसके बाद जो है वो जवाब भी आएगा। जाहिर है वो दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत इसको महफूज भी कर सकती है, फैसले को फैसला सुना भी सकती है और आगे हो सकता है कि पीटीआई के जो वकला हैं वो मज़ीद दलाइल देना चाहें। तो मुझे नहीं लगता कि कल ये केस जो है वो किसी मंतकी इंजाम को पहुंचेगा। हो सकता है ये अगले हफ्ते तक जाए। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि तमाम दिन भर जो है वो ये समाज चलती रही और फिर ये जो केस है अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। उसमें एक जैसा जो है वो एक मिनट, एक लम्बे को मुझे ये बताएं कि कल जब उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप 1 बजे तक मुकम्मल करें वरना हम फैसला करेंगे, तो क्या उनके इल्म में नहीं था कि ये दलाइल तूल पकड़ सकते हैं, या मतलब है कि थोड़ा सा उनको फिर बाद में एहसास हुआ कि नहीं ये मामला तो ऐसा है तो फिर हमें इसको, यानी क्या हुई ये कल और आज तो बिल्कुल ही अजब सा मामला लगा ना? डॉक्टर साहब देखिए, अदालत उज़्मा है, अदालत उज़्मा कोई भी फैसला कर सकती है और हुक्म दे सकती है। अदालत उज़्मा ने हुक्म दे दिया, लेकिन आज एक चीज हुई। अदालत उज़्मा से आपकी मुराद क्या है? सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर साहब। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं असल में मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये उज़्मा और आलिया, आलिया जो है वो सुप्रीम नहीं, आलिया कौन है? आजकल आलिया और उज़्मा आमने सामने हैं। उज़्मा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और आलिया जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। और उनका जो दोनों कोर्टे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अदालत आलिया है, सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा है डॉक्टर साहब। उज़्मा। अच्छा, उज़्मा और आलिया आमने, अच्छा उज़्मा और आलिया को, हो अब मैं समझ में आया। ओके फाइन, सर जो शाहरा दस्तूर है डॉक्टर साहब, उसके उस पार जो है वो उज़्मा है, इस पार आलिया है। अच्छा, मैं समझ गया। और दोनों जो है वो आज वहां पर समातें चलती रहीं और वहां पर आज जो चीफ जस्टिस हैं अदालत आलिया के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनके दरमियान ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं? बहनें हैं, ये सास बहू हैं, ये कौन है उज़्मा और आलिया? आपस में क्या इनका रिश्ता क्या है? डॉक्टर साहब मुझे आजकल तो सास बहू की कहानी लग रही है। अच्छा, वो इसलिए कि आज जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि जो बात हुई है कि 1 बजे तक इसका फैसला करें, उस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने बड़े लाइटर मोड में जो है वो अपना पैगाम पहुंचाया, वो पैगाम पहुंचा जाहिर है। अच्छा, उज़्मा ने बात की नहीं तो उज़्मा जो है, यानी आलिया थोड़ा सा पीछे हटी है, उज़्मा पीछे हटी है? नहीं, उज़्मा थोड़ा सा पीछे हटी है। अच्छा, आलिया जो है वो अपनी जगह पे कायम है और अच्छा, आलिया कह रही है कि मैं किसी सूरत में अपने यानी मतलब जो मैंने फैसला कर दिया बस। बिल्कुल ठीक है। आलिया जो है वो अदालत आलिया वो अपना वो क्या उनका मोड ये है अदालतों में नहीं जिक्र करते ना, ये अदालतें हमारी हम उज़्मा और आलिया पे रखते हैं ना। हाँ बिल्कुल सर, आलिया जो है वो तमाम तर हालात देखना चाह रही हैं। अच्छा, और हालात देखकर जो है वो फैसला करना चाह रही है। लेकिन उज़्मा की जानिब से जो है वो ये कल बड़ी शदोमत से कहा गया कि जल्द अज जल्द फैसला करें, लेकिन आज वो एक कदम पीछे। अच्छा, उज़्मा और आलिया के दरमियान एक राजा साहब भी हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अच्छा, उन्होंने आज कहा कि मैं सदर से नहीं मिलूंगा। जी जी, सदर ने उनको खत लिखा था तो उन्होंने जवाबी खत लिख दिया। ये
ये ट्वीट्स के जरिए, खतों के जरिए, ये क्या होने, यानी अब इलेक्शन का फैसला कौन करेगा? डॉक्टर साहब देखें, आज बड़ी दिलचस्प मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब एक हमें पता है ना, इंडिया में इलेक्शन होगा, फ्रांस में इलेक्शन होगा, मतलब ये हो नहीं सकता कि जो अमेरिका में इलेक्शन ना हो, मतलब इलेक्शन तो होगा, मतलब अब कब होगा, कैसे होगा, कभी तो कोई तो फैसला होगा ना, कौन करेगा फैसला? डॉक्टर साहब एक खेल चल रहा है, एक आज बड़ा दिलचस्प जो है वो आज का दिन रहा। आज सुबह अमेरिकी सफ़ीर आए तो राया साहब ने उनको वेलकम कहा और उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको जो है वो वेलकम करके उनको मिले और उनको ब्रीफिंग भी दी, हालात और वाक़यात से भी बातचीत हुई। लेकिन साथ ही फिर उसके बाद एक इजलास हुआ और वो इजलास था सदर से मुलाकात करनी है या नहीं करनी। तो उसमें फैसला हुआ कि सदर के पास नहीं जाना। वो इसलिए नहीं जाना कि आर्टिकल जो हैं 2 हैं, अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन देगा। और अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं वापस आता हूँ, ये अमेरिकी सफ़ीर के हवाले से जो एलामिया जारी हुआ है, मतलब उसके दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो अमेरिकी सफ़ीर ने कहा हो कि जी आप इलेक्शन करवाएं, या ये कि उन्होंने पब्लिक में जाहिर किया हो कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। मतलब आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब देखें, पूरी दुनिया भी चाहती है और पाकिस्तान की अवाम भी चाहती है कि इलेक्शन हो, और जो सियासी जमातें हैं वो भी चाहती हैं इलेक्शन हो। लेकिन राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन कराने में कौन सी सियासी जमात चाहती है वैसे कि इलेक्शन हो इस वक्त? देखिए, पीटीआई जो चाहती है कि इलेक्शन हो, वो चाहती है ना, पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, अब वो कब होने चाहिए उसमें जरा उनका प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा। नून लीग कहती है बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो कब होने चाहिए वो नहीं बता रहे। और राजा साहब कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, मगर कब होंगे वो भी नहीं बताते। लेकिन वो कहते हैं हल्का बंदियां होंगी। आज सियासी जमातों से उनकी मुलाकात थी, उसमें पीटीआई जो वफ्द था उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं, कोई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस मौके पर राजा साहब जो हैं वो मुस्कुराते रहे। वो जराए कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट जो है वो अपने चेहरे पर सजाए रखी और उनकी बातें उनको बेहतरीन मानीखेज का मतलब वो एक डॉक्टर साहब, एक होता है हंसी, एक होता है मुस्कुराहट। उनके चेहरे पर जो थी मुस्कुराहट थी उनको देखते हुए, और वो मुस्कुराते रहे और उनकी बातें सुनते रहे। और आखिर में उन्होंने कह दिया कि अपने मुतालबात जो हैं और तजावीज़ जो हैं वो तहरीरी तौर पर हमें दे दें और उसके बाद हम देखेंगे। फिर JUI फे आए तो JUI फे ने के वफ्द ने कहा कि जल्द अज जल्द हल्का बंदियाँ करें और जो बलूचिस्तान है उसमें सीटें बढ़ाएं। और जो 2018 तक के इलेक्शन हुए थे, इस तरह के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन शफाफ और जो है साफ होने चाहिए। लेकिन राजा साहब ने उनको ये जो है वो यकीन दिलाया कि अब जो इलेक्शन होंगे वो साफ और शफाफ होंगे, लेकिन कब होंगे ये तारीख किसी ने नहीं दी। सदर साहब जो हैं उनकी तरफ से आज राय मांग ली गई है वजारत कानून से कि क्या मेरा इख्तियार है तारीख देने का या नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सदर का इख्तियार नहीं है। वो इसलिए कि जो असम्बलियाँ हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई, वो तहलील हुई हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आली और उज़्मा वाला मसला उधर भी चल रहा है? बिल्कुल उधर भी चल रहा है डॉक्टर साहब। देखें, ये शाहरा दस्तूर है, शाहरा दस्तूर के आमने सामने और शाहरा दस्तूर के इस तरफ, ऐसे ये दोनों मामला जो हैं वो सास बहू की कहानी चल रही है। और बीच में मैं बात करूं तो नंद और जो होती है नंदे, वो भी बीच में सब उनके बीच में भी चल रही है। तो मोहल्ले वाले, फुफियां, खालाएं, चाचियां, मामियां, लेकिन डॉक्टर साहब कौम जो है ना वो डोली में खवातीन पे नहीं, हजरात भी कूद गए, बच्चे भी कूद गए। सर कौम डोली में फंस गई है डॉक्टर साहब, कौम डोली में फंस गई है और एक रस्सी, 2 रस्सियां टूटी हुई हैं। अब जो एक रस्सी बाकी है, अब वो कहते हैं रेस्क्यू करो। रेस्क्यू जो है वो इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। एक मिनट ठहरे, ये आपने जो कहा कौम डोली में फंस गई है, ये डोली जो है, अच्छा वैसे ही डोली का लफ्ज़ भी अजीब है, मतलब है कि पहले तो हम किसी और तनाजुर में सुना करते थे कि कौम डोली में फंस गई है, तो डोली तो बड़ी एक, बहरहाल ये मुझे बताएं कि ये जो एक तार है, 2 तारें तो डोली की टूट गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बच गए, कौम भी ज़ाहिर है फंसी हुई है उसमें। ये जो महंगाई है और बिजली के बिल हैं और ये जो डॉलर जो है ये चांद से भी आगे निकल गया, ये मुझे बताएं, ये कोई सरपैरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ओपन रेट में, और इधर तो यहाँ पर भी पता नहीं कोई 15 रुपए, कोई 20 रुपए का फर्क हो रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई और एक हंगामा, लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे, आपके पास खबर होगी। तो ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब देखें, जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो माजूरी का इजहार कर लिया है। कल वज़ीर आज़म साहब जो थे वो कराची में थे, उन्होंने ताजरों से 2-3 मुलाकातें की और वो लाइव नशर भी हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट जो है वो बिल्कुल बड़ा महदूद है। हम IMF को जो है वो ना नहीं कर सकते, हम किसी मालियाती इदारे को ना नहीं कर सकते,
हम पेट्रोलियम की कीमतें नहीं कम कर सकते, या हम बिजली की कीमतें कम नहीं कर नहीं सकते। तो कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही दरखास्त आती है हुकूमत की तरफ से, और वो हुकूमत ही करती है, तो नेपरा फौरी तौर पे बढ़ा देता है। नेपरा ने कल 5 रुपए से जायद जो है 40 नहीं, पैसे। एक मिनट जरा, मुझे बिल्कुल मैं समझ से कासिर है। मतलब उनके पास इख्तियार कम करने का नहीं, बढ़ाने का है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनके पास इख्तियार जो है वो कीमतें बढ़ाने का है, कम करने का नहीं है। और इस हवाले से तमाम वज़रा और बशमूल वज़ीर आज़म माजूरी का इजहार कर चुके हैं कि हम रिलीफ नहीं दे सकते। अब रिलीफ सिर्फ यही दिया जा सकता है कि जो इसमें मसनूई महंगाई का अंसर है उसका रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन 10 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को डॉक्टर साहब, अभी तक कोई रिलीफ सामने नहीं आया। कोई डीसी ने कहीं छापा नहीं मारा किसी सब्जी मंडी पे कि वहां पर जो है वो आलू जो है वो 40 रुपए का बिक रहा है और मार्केट में जो है 100 रुपए का क्यों बिक रहा है। कहीं ये नहीं हुआ कि आटा जो है मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, आटा क्यों महंगा है। ये कहीं नहीं हुआ कि वहां पर टमाटर जो हैं वो 30 रुपए के हैं, बाहर मार्केट में 100 रुपए के क्यों बिक नहीं, रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये अभी बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी और अभी क्या पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी? ये डॉक्टर साहब देखें, आज जो बिजली की कीमतें जो कल बढ़ी हैं, आज एक और दरखास्त आई है और वो उसकी दरखास्त की सुनवाई जो है वो 23 अगस्त को जो आगे 26 अगस्त है उसमें होनी है। उसमें फिर ये कीमत बढ़ेगी और अगले महीने फिर बढ़ेगी, उसके बाद फिर बढ़ेगी। बिजली की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं और बढ़नी है। अब जो आज बिल आए हैं लोगों के, वो जो आम एक घर है जिस घर में पंखे हैं और एक बिजली के बल्ब हैं, उनका जो बिल है वो 40 हज़ार रुपये आया है। अब जो इंडस्ट्री है उसका क्या बना होगा, जो कमर्शियल सार्फिन है उनका क्या बना होगा, जिनके पास अगर कोई एसी है और वो भूल के चला भी लिया उसने, जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसका क्या बना होगा। कम से कम बिल जो है वो 40 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में आए हैं। लोगों के होश जो है वो खता हो गए हैं, क्योंकि लोग अब बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। आज आज़ाद कश्मीर में जो है प्रोटेस्ट हुआ, कराची में जो है वो ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के अहलकारों को मारा, यहाँ पर लोगों का पारा जो है वो आसमान पे चढ़ा हुआ है। हो सकता है कल यहाँ भी प्रोटेस्ट हो जाए। और ये मामला जो है वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतने बिलों में बिजली के बिलों का जो महंगी कर दी गई बिजली, और इसके अलावा जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं वो उनकी शरह इतनी ज़्यादा है कि वो बिल जो है वो जम खा के बहुत ज़्यादा बन जाता है। उनके जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 350 होते हैं, लेकिन बिल जो है वो 18,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख रुपया, इतना बिल जो है वो आम सारिफ के पास नहीं आ तो रहा है। किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब इस वक्त वो डोली की तरह, अल्लाह खैर करे, यानी कहीं कोई रिलीफ की खबर, कोई अच्छी, कोई आप क्या कह रहे हैं? लेकिन उसके साथ ये भी तो है ना कि मायूसी नहीं दिलानी। मायूसी तो आर्मी चीफ ने कहा था कि नहीं दिलानी चाहिए। तो वो किस हवाले से ये बात कर रहे हैं? और आपने चंद रोज पहले एक बात की थी कि कोई एहतसाब वगैरह के किस्से की भी कहानियां चल रही हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मायूस तो बिल्कुल नहीं होना और कौम को नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है वो एक रेस्क्यू की ज़रूरत है, और वो रेस्क्यू है इलेक्शन। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये मामलात हो सकता है कि रिवर्स होना शुरू हो जाए, कोई मुंतखब हुकूमत आए और वो पॉलिसी चलाए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा डॉक्टर साहब जब तक एहतसाब नहीं होता। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी और नागज़ीर है और लाजमी है। एहतसाब होगा तो इलेक्शन होगा, क्योंकि अगर एहतसाब के बगैर इलेक्शन होगा तो जो भी हुकूमत आएगी वो वही फेस लेके आएगी जो पहले लेके आती थी। अब जो है वो रियासत ने फैसला किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये खबर है कि रियासत का फैसला है कि एहतसाब के बगैर इलेक्शन नहीं होना। एहतसाब शुरू होने वाला है और तमाम तर तैयारियाँ और होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। किसी भी वक्त आपको खबर आएगी कि केसेस खुल गए, वो करप्शन के केसेस हैं, वो गबन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और वो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस होंगे। और जैसे वो प्रोसेस होंगे साथ साथ जो है वो मंतकी इंजाम तक भी पहुंचेंगे, और वो जो अगर वो अक्रॉस द बोर्ड होंगे, अक्रॉस द बोर्ड होंगे डॉक्टर साहब। इसमें किसी को जो है वो जानबदारी से फिक्स नहीं किया जाएगा। उसको फिक्स किया जाएगा जो करप्ट है, उसको फिक्स किया जाएगा जो मनी लॉन्डर है, उसको फिक्स किया जाएगा जिसने गबन किया है, जिसने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, वो जो है मंतकी इंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। ये फैसला कर लिया गया है और हर सतह पे फैसला कर लिया गया है। इसमें ये नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के साथ साथ फिर एक एहतसाब भी होना है इलेक्शन से पहले? डॉक्टर साहब, ये एहतसाब का अमल जो है वो शुरू होने वाला है। हल्का बंदियों की तो डेट अभी नहीं आई, लेकिन एहतसाब जो अमल जो है वो शुरू होने वाला है। और इस हवाले से तमाम तर इदारे जो हैं वो तैयार हैं, उन्होंने होमवर्क कर लिया है। इसमें FIA है, नैब है, एंटी करप्शन है, दीगर जो एहतसाब के इदारे हैं, उन्होंने सारे का अपने तय जो है वो तमाम तर तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही ये केसेस शुरू होंगे
तो वो होना एहतसाब जो है वो होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, इस तरह एहतसाब होता हुआ नजर आएगा। वो कोई जानबदार नहीं होगा, वो गैर जानबदार और बेरहमाना जो है वो एहतसाब होगा, और उसी के नतीजे में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे जिसको पूरी दुनिया भी मानेगी, और जो क़यादत आएगी वो बेहतरीन क़यादत होगी।